हेलो बच्चों, तो स्वागत है एसिड बेस एंड साल्ट के लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे पीएच। पीएच से क्या पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। तो हम लोग लिखेंगे आज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। सब्सटेंस दैट डिटेक्ट नेचर ऑफ केमिकल एस एसिड एसिड है या बेस। एसिड और क्या डिटेक्ट करता है कि कोई केमिकल एसिड है या बेस। एंड आल्सो मेजर इट्स स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जैसे एग्जांपल होता है पीएच। पीएच पेपर एग्जांपल पीएच पेपर पीएच पेपर पीएच पेपर से क्या पता चलता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो यहाँ भी पीएच पेपर बनाएंगे, क्या समझेंगे। बी आई वी जी ओ वाई आर, ठीक है, हो गया। जी क्या है, सेंटर में। यहाँ क्या होता है, सेवन। सेवन क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल और जितना कोई चीज रेड होगा और कोई चीज जितना ब्लू होगा उतना बेसिक होगा। जो चीज जितना रेड शो करेगा वो क्या है, एसिडिक है। मतलब ब्लू का समझ ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो चीज बहुत ज्यादा रेड रेड डिस्प्ले करेगा वो क्या है, एसिडिक, मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। जो पीएच पेपर पे बहुत ज्यादा रेड शो करेगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और जो चीज बहुत ज्यादा ब्लू शो करेगा वो क्या है, बेसिक होगा। और जो चीज ग्रीन शो करेगा वो क्या है, न्यूट्रल। एग्जाम्पल लेंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, HCl। इसका पीएच होता है 1.2 1.2, ठीक है। और क्या होता है, लेमन जूस। लेमन जूस लेमन जूस इसका कितना पीएच होता है, 2.2। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका पीएच कितना होता है, 14। पीएच कितना होता है, 14। न्यूट्रल न्यूट्रल का एग्जांपल प्योर वाटर एंड ब्लड 7.4। चलिए नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ, जो पीएच पेपर पे सबसे ज्यादा रेड शो करेगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जो पीएच पेपर पे सबसे ज्यादा ब्लू शो करेगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट है इंपोर्टेंस ऑफ पीएच। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना हो सकता है, रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी
पीएच कितना होगा 7.0 से 7.8 कितना हो सकता है रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी 7 से 7.8 कितना 7 से 7.8 पीएच ऑफ रेन वाटर pH ऑफ रेन वाटर कितना होगा लेस देन 5.6 लेस देन 5.6 लेस देन 5.6 स्टोमेज में होता है अभी बात किया हम लोग स्टोमेज प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस कौन सा होता है HCl इसका बीज कितना हम लोग बात किए 1.2 जो किसमें हेल्प करता है हेल्पिंग डाइजेशन क्या होता है हेल्पिंग डाइजेशन जब हम लोग कोई फास्ट फूड खाते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग जो बात करते हैं एसिडिटी हो गया जब हम लोग कोई फास्ट फूड खाते हैं कोई भी खाना खाते हैं जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो हम लोग क्या होता है इंडाइजेशन होता है इंडाइजेशन में क्या होता है इंडाइजेशन टू मच एसिड रिलीज बहुत ज्यादा क्या होता है एसिड रिलीज होता है फिर हम लोग क्या लेते हैं जब एसिडिटी होता है तो हम लोग क्या लेते हैं एसिडिटी में हम लोग लेते हैं इनो कैसा होता है क्या लेते हैं हम लोग इनो होता है एंटा एसिड जो अपोजिट होता है एसिड के ये कैसा होता है इनो में क्या होता है ये कैसा होता है इनो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये दिख रहा है कि नहीं बोर्ड नीचे चलिए इसको नोट कर लीजिए आगे समझता हूँ नहीं दिख रहा ये हो गया ऊपर वाला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जब हम लोग कोई फास्ट फूड समोसे कुछ भी खा लेते हैं तो इंडाइजेशन हो जाता है एसिडिटी हो जाता है तो एसिडिटी में हम लोग क्या लेते हैं इनो लेते हैं तो यहाँ समझेंगे इंडाइजेशन में क्या होता है इंडाइजेशन टू मच एसिड रिलीज तो हम लोग क्या लेते हैं इनो लेते हैं इनो कैसा होता है एंटा एसिड इसको होता है एंटा एसिड क्या होता है जो एसिड के अपोजिट होता है इसमें क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहेंगे MgOH ट्वाइस ये कैसा होता है मोर बेसिक कैसा होता है बेसिक ये क्या करता है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है जो बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हुआ है वो क्या करता है न्यूट्रलाइजेशन हेल्प करता है न्यूट्रल कर देगा अगर कोई एग्जाम है पूछ दे न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल दीजिए तो आप डायरेक्ट ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं अगर इंडाइजेशन होता है तो क्या होता है टू मच एसिड रिलीज फिर हम लोग इनो लेते हैं जैसे एसिडिटी हो जाता है इनो लेते हैं इनो में क्या होता है MgOH ट्वाइस जो क्या होता है बहुत ज्यादा बेसिक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको होता है ये किस में हेल्प करता है न्यूट्रलाइजेशन में चलिए इसको नोट करिए चलिए आगे बढ़ते हैं जब pH ऑफ माउथ लेस देन
5.5 हो जाएगा। जब पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5 हो जाएगा तो क्या होगा, 5.5 से जब कम हो जाएगा पीएच तो क्या होगा, टूथ डीके, दांत क्या होंगी, सड़ने लगेंगी। क्या होंगी, दांत सड़ने लगेंगे, टूथ डीके। ड्यू टू, किस कारण से, ड्यू टू शुगर एंड फूड डिग्रेडेशन, मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, जो कोई चीज खाते हैं, जब दांत में फंसता है उसी की वजह से क्या होता है, टूथ डिके। जब पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, टूथ डिके, मतलब दांत सड़ने लगेंगे ड्यू टू शुगर एंड फूड डिग्रेडेशन। ठीक है, इसका और क्या है, टूथ डिके। इसका ट्रीटमेंट पढ़ना है, ट्रीटमेंट 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 क्या है, जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट बेसिक इन, कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट क्या करता है, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड न्यूट्रल कर देगा, जो बहुत ज्यादा क्या एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। जो टूथपेस्ट होता है बेसिक इन नेचर, इसका ट्रीटमेंट क्या है, टूथपेस्ट है जो बेसिक इन नेचर होता है, न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ 5.5 से कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एसिड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वही टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक इन नेचर, तो वही चीज न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस एसिड को। इसको नोट करिए। जो हनी भी होती है ना, ये तो पीएच ऑफ माउथ है, हनी भी अगर बाइट कर दे तो कौन सा एसिड होती है ना, फॉर्मिक एसिड, इसको कह सकते हैं मेथनोइक एसिड, दोनों सेम है, मेथनोइक एसिड। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट अगर मधुमक्खी बाइट कर दे तो ट्रीटमेंट क्या है, माइल्ड माइल्ड बेस माइल्ड बेस माइल्ड बेस कौन सा होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा, फॉर्मूला इसका NaHCO3 NaHCO3। चलिए नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें नेचुरली ऑकरिंग एसिड, कुछ नेचुरल एसिड के बारे में बात करेंगे जो हमारे आसपास रहते हैं, जैसे विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होगा, सिरका में एसिटिक एसिड। ऑरेंज लेमन, टोमेटो और एंट स्टिक एंड सोर मिल्क मीन्स कर्ड, खट्टा दूध मतलब कर्ड। तो यहाँ ऑरेंज और लेमन का क्या होता है, सेम होता है, सिट्रिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड होगा, ऑक्जेलिक एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड। सोर मिल्क एंड कर्ड मिल्क सबको पता है,
लैक्टिक एसिड। कर्ड में कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू पूछ सकता है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, टमाटो में कौन सा एसिड होता है। चलिए ये हमारा लास्ट, कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा। आज बस इतना ही, मिलेंगे कल।